डियर फ्रेंड्स, वीएसबी राइट द रेट ऑफ जूलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 लेके आए हैं, जो कि 2008 के आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए क्लोनिंग कंसीडर द फ्लोइंग: ए बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, एंड सी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। विच ऑफ द अबोव इज आर क्लोनिंग वेक्टर? इन तीनों में से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज जो है दिस वन, जो इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो है उसके तौर पर इसको वाइडली यूज किया गया है, और हैविंग बोथ अल्टरनेटिव lytic and lysogenic life cycle form. Lytic means सेल जो है undergo die when the जो बैक्टीरियोफेज जो है इट अटैक ऑन द होस्ट। और यहाँ पर जो होस्ट है वो है ई कोलाई, और इस ई कोलाई पर ये जैसे ही इसमें इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, फेज पार्टिकल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होगा, और डीएनए पार्टिकल है वो रेप्लिकेट होगा, और अल्टीमेटली होस्ट डाई एंड जो कंपोनेंट जो हैं फेज पार्टिकल्स वो अरेंज होंगे डीएनए के अराउंड, और फेज पार्टिकल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। लाइसोजेनिक के केस में क्या होगा कि जो होस्ट डीएनए है, होस्ट डीएनए उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, और जैसे जैसे होस्ट डीएनए रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा, यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा ये होस्ट डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है अटैचमेंट के बाद रेप्लिकेट हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होगा लैम्डा फेज का, बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज, वो होस्ट डीएनए के साथ रेप्लिकेट हो रहा है, और इस तरह से जो साइकिल जो है, लाइफ साइकिल है, इट इज़ नोन एज लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, अदरवाइज इट इज़ लाइटिक साइकिल, जिसमें होस्ट डाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ करेक्टरिस्टिक जो है लैम्डा फेज, यहाँ पर जिक्र इसी का हो रहा है, तो लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज जो है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम डिटेल में लेंगे। तो यानी ये जो डीएनए है ये एक पहले बात तो ये है कि ये डबल स्टैंड डीएनए है इसके अंदर। ठीक है, डबल स्टैंड डीएनए है, और डीएनए जो है वो डीएनए जो है हैविंग हैंग्ड एंड पॉइंट्स, ये जो एंड पॉइंट जो हैं दीज आर हैंग्ड, ओवर हैंग्ड इनको कह सकते हैं। यहाँ पर 12 पेयर बेस है, यहाँ पर 12 बेस है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ भी 12 बेस हैं, और ये जो बेस हैं यहाँ पर 12 न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, दीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या ये कंप्लीमेंट्री है? बिकॉज जैसे ही ये कंपोनेंट जो है बैक्टीरियल डीएनए होस्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा, यानी ई कोलाई में ये एंट्री कर रहा है, एंट्री करने के बाद ये जो डीएनए कंपोनेंट जो है दिस वन, इसके एंड पॉइंट जो है दिस लिंक्ड टू ईच अदर, ये एंड पॉइंट जो है एक दूसरे के साथ, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है तो एक सर्कुलर फॉर्म है यहाँ पर बन जाएगी ये। ठीक है,
तो ये सर्कुलर फॉर्म जो है लाइटिक जो लाइफ साइकिल एक्टिविटी है उस दौरान ये हमें इसकी सर्कुलर फॉर्म है देखने को मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज ये होस्ट डीएनए है और इस होस्ट डीएनए के साथ ये बैक्टीरियल डीएनए है, यहाँ पर एक कट लगेगा और इस कट के साथ यहाँ पर ये दोनों एंड पॉइंट जो हैं दीज एंड पॉइंट ये अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर अटैच होने के बाद ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये ई कोलाई बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियल जीनोम है और दिस वन बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा का डीएनए है। ठीक है, ये पार्ट लैम्डा डीएनए है और ये वाला जो है ये होस्ट डीएनए है, होस्ट डीएनए। अब इसके ये करैक्टर तो हमने ये देखा है कि इसके एंड पॉइंट जो हैं वो ओवरहैंग्ड हैं और इनको हम कोहेसिव एंड कह सकते हैं, कोहेसिव एंड, या फिर इनको कोस सीक्वेंस भी कह सकते हैं, कोस सीक्वेंस। कोस सीक्वेंसेस। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है दिस वन स्ट्रक्चर इट इज इलोंगेटेड स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड एंड हैविंग ओवरहैंग्ड 12 बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस है, यहाँ भी 12 न्यूक्लियोटाइड बेस है, कम्प्लीमेंट्री है। इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक मिडल में है और दूसरा राइट साइड में है। जो लेफ्ट वन पार्ट जो है लगभग ये 17 to 18 किलो बेस पेयर। ठीक है, और इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग हेड एंड टेल प्रोटीन, हेड एंड टेल प्रोटीन्स कंपोनेंट, यानी एक तरह से ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है उनको ये इनकोड करता है। राइट साइड वाला जो है इट इनकोड्स फॉर रेप्लिकेशन एंड लाइसिस, रेप्लिकेशन एंड लाइसिस। ठीक है, और ये भी लगभग 18 किलो बेस पेयर का है। सेंटर में जो है दिस वन, ये जो पार्ट जो है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट, जिसको हम ATT से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल जो पार्ट जो है लगभग ये 15 किलो बेस पेयर का है और ये 17 to 18 है, ये 18। यहाँ पे ये जो दिस पार्ट जो है कोड फॉर इंटीग्रेशन एंड रिकम्बिनेशन। अब बात आती है इसको एज ए वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये जो पार्ट जो है दिस वन पार्ट इट इज़ रिमूव्ड, इट इज़ रिप्लेस्ड बाई फॉरेन डीएनए, लगभग 37 to 52 किलो बेस पेयर का जो फॉरेन डीएनए है यानी जीन जो है, जीन कंपोनेंट, उसको ये अकोमोडेट कर सकता है। इतने किलो बेस पेयर 72 to 52 किलो बेस पेयर का जो फ्रेगमेंट है उसको ये लोड कर सकता है। ठीक है, अब हम इसमें एक और है, इसकी खास बात है कि यहाँ ये जो पार्ट जो है दिस वन इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट डीएनए। इस पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं और इसकी जगह पर हम ये फॉरेन डीएनए जो है इसको अकोमोडेट करवा सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है YAC, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो हैं, these are having the largest capacity to accommodate up to nearby 100 kilobase per DNA segment, उसको ये अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, इतने 100 किलो बेस पेयर का लोड जो है ये आर्टिफिशियल ईस्ट क्रोमोसोम जो है ये यूज कर सकते। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये है कि एक तो इसमें स्पेसिफिक ओरिजिन, फर्स्ट जो है वो स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा इसका करैक्टर जो है इसमें एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सेंट्रोमेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये प्रेजेंट है। तीसरा इसमें कंपोनेंट जो है वो है इसमें टीलोमेयर एंड पॉइंट पर, क्रोमोसोम के एंड पॉइंट पर टीलोमेयर जो है वो भी प्रेजेंट है एट बोथ एंड। तो ये जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है इसकी खासियत ये है, जो मैंने आपको बताया इसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी है लगभग 100 किलो बेस पेयर या फिर इससे ज़्यादा जो है फॉरेन डीएनए जो है उसको ये अकोमोडेट कर सकता है, लोड ले सकता है। ये हायर डीएनए फ्रेगमेंट जो उसको ये अडेप्ट कर सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये कैन सर्वाइव इन माइसेल, और इसकी जो डॉटर सेल है रेप्लिकेशन के बाद वहाँ भी ये फंक्शनल है, यानी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जो है उस सेल में ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और हाईली यूजफुल है। अब हम बात करते हैं BAC क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो है इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में जो है यूकैरियोटिक डीएनए इज पर्टिकुलरली इनस्टेबल इन प्लाज्मिड वेक्टर। अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए जो है यूकैरियोटिक डीएनए ये स्टेबल नहीं है यहाँ पे इन बैक्टीरियल जो वेक्टर है एफ वेक्टर जो है उसमें ये स्टेबल फॉर्म में नहीं है, मतलब इनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो डीएनए लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज। ठीक है, और अनस्टेबल इंसर्ट्स
आर डिलीटेड विद टाइम। यूकैरियोटिक डीएनए जो है विद टाइम दीज आर डिलीटेड, रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए को अकोमोडेट करने के लिए, उनके फंक्शन को स्टडी करने के लिए, उनके इनकोडेड प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। और ये एक सिंगल कॉपी वेक्टर है, ये सिंगल कॉपी वेक्टर है ये। और इसका जो बेस है, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द एफ प्लाज्मिड, जो कि मेल फॉर्म है ये, ठीक है, ऑफ इकोलाई। इकोलाई इट कैन अकोमोडेट अप टू 300 किलो बेस पेयर डीएनए जो है यूकैरियोटिक डीएनए, उसको ये अकोमोडेट कर सकता है। और ख़ासियत ये है कि ये जो डीएनए जो है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल डीएनए जो है, सॉरी वेक्टर जो है, दिस वेक्टर इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यानी यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा ये भी एज ए डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये भी क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है इट इज़ आल्सो यूज एज क्लोनिंग वेक्टर। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा डी, ए बी एंड सी तीनों जो है दीज आर क्लोनिंग वेक्टर्स। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, इसको आप लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।